नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो उन सबको हम देखने वाले हैं और ये टॉपिक वाइज होने वाला है सेशन। और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे आपका हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं और हिस्ट्री में भी सबसे पहले टॉपिक आपका पाषाण काल। ये सारे PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे और जिनके सामने सन भी लिखा होगा। आपकी रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। एकदम जल्दी से पढ़ते चलेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीम बेटिका की गुफाओं की खोज डैश ने की थी। तो भीम बेटिका की गुफाओं की खोज किसने की थी? BS बाकड़कर। क्या नाम था इनका? BS बाकड़कर। ये देख रहे हैं आप लोग, इसके सामने सन भी लिखा है कि कौन से पेपर में आया था, ठीक है, और ये पेपर कौन सी तारीख को हुआ था। आगे पूछता है, डैश में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार यूज किया गया था। आगे चलते हैं। बोलता है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत डैश राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में पड़ता है। ये आपका पैट में पूछा गया था 2023 में। बोलता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के डैश काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या होता है? आपका मिट्टी के जो बर्तन थे उनका पता लगाया गया था। आगे बात करते हैं, पूर्व ऐतिहासिक स्थल डैश मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो महगणा, ठीक है, महगणा मिट्टी के सतहों पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? महगणा। आगे चलते हैं, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स डैश थे। तो पत्थर के औजार। माइक्रोलिथिक्स किनको बोलते हैं? पत्थर के औजार जो थे उन्हीं को बोलते हैं। आगे बोलता है, डैश भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो हुनसांगी। क्या नाम है? हुनसांगी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। तो उपकरण। क्या है ये? आपका उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को डैश कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो पहला युग था उसको पुरापाषाण काल कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। आगे बात करता है, डैश पुरातात्विक स्थल पर गर्द आवासों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम, ठीक है। तो जो बुर्ज होम है वो एक ऐसे पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे क्या हुआ? गर्द आवासों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के कहाँ पे पड़ती है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। बलूचिस्तान जो प्रांत है वहाँ पे ये स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, ये कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है। बोलता है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा, ये कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। बोलता है, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। तो हथनौरा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हथनौरा। डैश स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम में क्या हुआ है? ये जो अवशेष मिले हैं। बोलता है, जर्वे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में डैश भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल का पुरातात्विक महत्व का स्थल है। तो बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारे पाषाण कालीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे PYQ बेस्ड, वो सारे इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता डैश से संबंधित है। तो कांस्य युगीन। डैश धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग की गई थी। तो कांसा। कौन सी धातु? कांसा।
बोलता सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा डैश पर खोजी गई थी, तो मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई के द्वारा की गई थी, तो ये जो करी थी इनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बात करते हैं, डैश से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था? पुजारी राजाओं की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आगे बोलता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो जो शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। बोलता है बनाबली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो बनाबली आपका हरियाणा में है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। भारत में स्थित डैश हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है, तो राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। आगे चलते हैं। बोलता है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल है, तो स्वतंत्र भारत में यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो सबसे पहला उत्खनन किया गया स्थल था उसका नाम था रोपण, जो कि आपके पंजाब में पड़ता है। आईआईटी रोपड़ भी वहाँ है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है, तो हड़प्पा का जो एक बंदरगाह था जहाँ से व्यापार करते थे उसका नाम था लोथल। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज डैश की थी, तो एस आर राव ने। किसने की थी? इनका नाम था एस आर राव। बोलता है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तो मोप लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर डैश को दर्शाया गया था, तो गेंडे को। किसको दर्शाया गया था? गेंडे को। हड़प्पा काल का डैश नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा। धौलावीरा क्या था आपका? 3 पार्ट में डिवाइड था। डैश सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो दईमाबाद। क्या नाम है इसका? दईमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। आगे बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे सबसे पहले उन्होंने क्या करा था? कपास का प्रोडक्शन करा था। बोलता है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष डैश मिला है, तो सुरकोटदा से। क्या नाम है? सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या मिला हमें? घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन की। जो भी आपके वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आए थे PYQ, अब हम उनको देखने वाले हैं, जो कि आपका तीसरा टॉपिक है। बोलता है पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है डैश वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। किस में पाया जाता है? ये ऋग्वेद में, जो कि आपका सबसे पुराना भी वेद है। छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से डैश आश्रम को संदर्भित करता है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थम। तो ये 3 आश्रम है, इनको ये संदर्भित करता है। आगे चलते हैं। बोलता है ऋग्वेद में भजनों का संग्रह है, तो ऋग्वेद में कितने संग्रह हैं? 1028 भजनों का संग्रह है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना। ठीक है, तो किसी के पास बैठने में जो किसका अर्थ होता है? उपनिषद का अर्थ होता है। वेद के अंतिम भाग को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उपनिषद। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? उपनिषद। और किसी के पास बैठना उसको भी उपनिषद ही बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टति के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मव्रत। क्या नाम होगा इसका? ब्रह्मव्रत। बोलता है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं। ऋषि और डैश
दो नदियों के बीच संवाद है। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र और दो नदी जिनके बीच संवाद हुआ था वो थी ब्यास और आपकी सतलुज। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है तो यजुर्वेद। यजुर्वेद कैसी कृति है आपकी? गद्य रूप से। उपनयन समारोह से तात्पर्य है तो उपनयन समारोह में क्या होता है आपका? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या होता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है सत्यमेव जयते महाकाव्य से उद्धृत है तो मुंडको उपनिषद। कहाँ से लिया गया ये? मुंडको उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण डैश कहलाते हैं तो ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है तो उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। बोलता है ऋग्वेद में डैश देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो ऋग्वेद में कौन से देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्रदेव जी। वैदिक देवता इंद्र देवता हैं तो ये आपके वर्षा के और चक्रवात के देवता हैं। आपका प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो यजुर्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र देवता को समर्पित है तो ये देवता हो जाएंगे सूर्य। सूर्य देव को ये समर्पित है। ठीक है, सावित्री नहीं होगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलता है सर्वाधिक प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण क्या है आपका? सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। तो ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक। तो दोस्तों ये आज हमने 3 टॉपिक की कवर किए हैं। एक तो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो हमारे जो हिस्ट्री के 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। मिलेंगे अपनी नई क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।